नमस्कार किसान साथियों। आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ अपने किसान भाइयों के लिए। जो किसान लोग धान की खेती करते हैं उनके लिए जानकारी बहुत अच्छी है। अब धान में देखते हैं तना छेदक से काफ़ी नुकसान भी होता है फसल में हमारी। जब भी आप खेत जाते हैं तना छेदक लगा होता है तो आप पौधे की गोब देखते हैं सूख रही होती है। अब उसको निकाल कर देखते हैं, खींचते हैं तो निकल जाती है, सूखी रहती है। किसान साथियों, मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तना छेदक सामान्यतः जो है अपने खेत में 50 दिन की धान की फसल जब होती है तो इस समय देखने को मिलने लगता है। पौधा आप देखेंगे तो पौधे में जो बीज की गोब होती है वो सूख जाती है। अब आप लोग ध्यान देंगे कि यह सूंडी से काटता है। अच्छा, सूंडी से पहले एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूंडी से पहले ये सूंडी आती कहाँ से है, सीधी बात तो यह है। अब आप जब भी खेत को जाएंगे तो खेत में आप सुबह के टाइम जब देखेंगे तो आपको मिलेगी एक सफ़ेद रंग की या भूरे रंग की तितली छोटी। तो ये तितली सफ़ेद या भूरी होती है और उसकी एक ख़ास पहचान और होती है। इस तितली के जो पखन हैं उस पर एक काले रंग का तिल होता है छोटा सा। अब इस तितली का नाम होता है स्कर्पोफागा इंसर्टुल्ला। अच्छा, ये तितली का रंग सफ़ेद या फिर भूरा मिलेगा और इसी से जो है वो सूंडी पैदा होती है। अब जब ये तितली नर तितली से मिलेगी तो उसके 5-7 दिन में अंडे देकर इल्ली बना देगी। अब वो इल्ली के अंडे जो हैं ये देगी पत्तियों पर और वो पत्तियों से अंडे रुई के आकार के होते हैं। उसके बाद ये ज़मीन पे गिरते हैं और ज़मीन से फिर निकल के ये तने से चढ़ कर के ऊपर आती हैं सूंडियाँ। तो अब इस समय ध्यान देंगे कि इस समय आप लोग किसान भाई मेरे यूरिया डाल रहे होते हैं खेत में, तो क्यों ना यूरिया के साथ में एक जो ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड में आती हैं दवाइयाँ उनको डाल दिया करो। तो उससे क्या रहेगा कि आपका खाद भी पड़ जाएगी और इसमें हमारी जो है सूंडियाँ भी मर जाएंगी। अब यही सूंडियाँ आगे चल के तने में घुस करके फिर तने को काटती हैं और इन जो सूंडियों का रंग है वो सफ़ेद, पीला, भूरा आदि होता है और इस सूंडी का नाम है चिलोसप्रेसिलिस। अच्छा किसान साथियों, अब आप जैसे ही धान की फसल हमारी 50 दिन के आसपास हो, आप लोग जैसे कि आप सस्ते में डालना चाहते हैं तो क्लोरोपाइरीफास 50 EC प्लस साइपर 5% डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंडेक्सा स्कार्ब डाल सकते हैं। अच्छा, इससे देखो एक फ़ायदा रहता है कि कुछ एक किसान मेरे पूछ रहे थे कि हम साइपर क्यों नहीं डाल सकते हैं, केवल साइपर। अच्छा, उससे आप केवल पेस्ट को कंट्रोल कर लोगे जबकि तितली को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। तो इसके लिए आप कोशिश रहे कि डबल टेक्निकल ही डालें, अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अलावा एक और आता है फ्लुवेंडामाइड और उसके अलावा है क्लोरेंटा नीलीप्रोल प्लस पिप्रोनिल या इमामैक्टिन। शुरुआती समय में आप लोग जब दानेदार में डालेंगे तो उसमें खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं। उसके लिए कार्टाप ले लीजिएगा 20 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, यूरिया के साथ मिला करके डाल दीजिए। क्लोरेंटा नीलीप्रोल उसमें भी आता है तो इसकी इल्ली जो है सभी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं। तो और इसके साथ में आप लोग जब स्प्रे करते हैं दवाई का तो उसमें देखना जैसे कि कुछ सीड ब्लाइट के लक्षण हो उस समय या फिर पत्तियों का रंग भूरा वगैरह पड़ रहा हो तो एक आध जो है फंजीसाइड भी मिला करके डाल सकते हैं आप लोग। तो उससे क्या रहेगा, आपका दोनों काम हो जाएंगे। और बाकी किसान साथियों किसी भी बात में समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।